नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है रंजीत सिंह जी के स्टडी यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, आज हम लोग 5000 एमसीक्यू सीरीज का पार्ट 69 करने वाले हैं, जिसमें कि टॉप 50 महत्वपूर्ण प्रश्न सामान्य ज्ञान के होंगे। यह प्रश्न आपकी सभी प्रतियोगी परीक्षाओं जैसे कि एमपी प्लस, यूपी प्लस और एसएससी, जीडी और अन्य रेलवे एग्जामों के लिए बहुत महत्वपूर्ण होंगे, इसलिए वीडियो को पूरा ध्यान से जरूर देखना। चलिए शुरू करते हैं। आपका पहला प्रश्न है, सोनी नदी अपना जल कहाँ गिराती है? इसके ऑप्शन है डेल्टा, गंगा डेल्टा में या गोदावरी डेल्टा या कच्छ के रण में। इसका सही जवाब है ऑप्शन डी, कच्छ के रण में सोनी नदी अपना जल गिराती है। अगला प्रश्न है, भारत का कौन सा राज्य साधारण नमक का सबसे बड़ा उत्पादक है? इसके ऑप्शन है राजस्थान, केरल, महाराष्ट्र या गुजरात। इसका सही जवाब है ऑप्शन डी, गुजरात राज्य है भारत का सबसे बड़ा साधारण नमक का उत्पादक है। अगला प्रश्न है, असम में स्थित काजीरंगा अभयारण्य का मुख्य आकर्षण कौन सा जानवर है? ऑप्शन है बाघ, शेर, नीलगाय या एक सींग वाला गैंडा के लिए। इसका सही जवाब है ऑप्शन डी, एक सींग वाला गैंडा के लिए असम में स्थित काजीरंगा अभयारण्य जाना जाता है। अगला प्रश्न है, डोलड्रम की पेटी मुख्य रूप से किन क्षेत्रों में मौजूद होती है? इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, भूमध्य रेखीय क्षेत्र में डोलड्रम की पेटी होती है। अगला प्रश्न है, चेन्नई में सर्दियों के दौरान होने वाली वर्षा मुख्य रूप से किसके कारण होती है? इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, उत्तर पूर्वी मानसून। अगला प्रश्न है, दिसंबर के महीने में भारत के किस स्थान पर अधिकतम सूर्य का प्रकाश प्राप्त होता है? ये ऑप्शन है कन्याकुमारी, पुणे, कोलकाता या लेह में। इसका सही जवाब है ऑप्शन ए, कन्याकुमारी। अगला प्रश्न है, भारत के पूर्वी तट पर स्थित भूमि से घिरा प्राकृतिक बंदरगाह कौन सा है? इसके ऑप्शन है जैसे कि विशाखापत्तनम, चेन्नई, कोलकाता या पारादीप। इसका सही जवाब है ऑप्शन ए, विशाखापत्तनम। यह भारत के पूर्वी तट पर स्थित भूमि से घिरा प्राकृतिक बंदरगाह है। अगला प्रश्न है, तमिलनाडु की नौवेली बिजली परियोजना किस प्रकार की बिजली परियोजना है? ऑप्शन है जल विद्युत परियोजना या परमाणु या थर्मल या गैर पारंपरिक योजना। इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, थर्मल परियोजना है। अगला प्रश्न है, खनिजों के संदर्भ में हेमेटाइट निम्नलिखित में किस धातु का अयस्क है? इसके ऑप्शन है बॉक्साइट का, लोहा का या डोलोमाइट का या एल्यूनाइट का। इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, लोहा का। अगला प्रश्न देखते हैं, भारत में रबी की फसल मुख्य रूप से किन महीनों में बोई जाती है? इसका सही जवाब होगा ऑप्शन ए, अक्टूबर और नवंबर महीने में भारत में रबी की फसल बोई जाती है। अगला प्रश्न देखते हैं, अगला प्रश्न, टोडा नामक प्रमुख जनजाति मुख्य रूप से कहाँ पाई जाती है? इसके ऑप्शन है सिक्किम, असम, नीलगिरी की पहाड़ियों में या मेघालय में। इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, नीलगिरी की पहाड़ियों में। अगला प्रश्न देखते हैं, पोचमपल्ली परियोजना भारत में किस नदी पर स्थित है? इसके ऑप्शन है कृष्णा, गोदावरी, ताप्ती या भागीरथी। इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, गोदावरी नदी पर। अगला प्रश्न है, भारत के किस बंदरगाह से मुख्य रूप से कुद्रेमुख के लोहे अयस्क का निर्यात किया जाता है? ऑप्शन है कोचीन, न्यू मैंगलोर, मुंबई या विशाखापत्तनम। इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, न्यू मैंगलोर। अगला प्रश्न देखते हैं, अगला प्रश्न है, भारत के किस राज्य में काली मिर्च का सबसे बड़ा उत्पादन होता है? जैसे कि ऑप्शन है तमिलनाडु, केरल, कर्नाटक या आंध्र प्रदेश में। इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, केरल में काली मिर्च का सबसे बड़ा अधिक उत्पादन होता है। ऑप्शन है, जूट का रेशा जूट के पौधों के किस भाग प्राप्त किया जाता है? तो ऑप्शन है जड़ से, तना से, पत्ती से या फल से। इसका सही जवाब होगा
ऑप्शन बी तना से। जूट का रेशा जूट के पौधों के तने भाग से प्राप्त किया जाता है। अगला प्रश्न है, भारत का कौन सा हिस्सा दक्षिण पश्चिम और उत्तर पश्चिम दोनों मानसूनों से वर्षा करता है? तो ऑप्शन है तमिलनाडु में, उड़ीसा, लक्षद्वीप या अंडमान निकोबार द्वीप समूह में। का सही जवाब होगा ऑप्शन डी, अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में। दोस्तों वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। वीडियो को पूरा ध्यान से जरूर देखना क्योंकि यह प्रश्न आपकी सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए बहुत महत्वपूर्ण है और सभी एग्जामों में बार बार पूछे भी जाते हैं। अगला प्रश्न है, चिल्का झील भारत के किस राज्य में स्थित है? तो ऑप्शन है राजस्थान, मणिपुर, उड़ीसा या ऑप्शन डी जम्मू और कश्मीर में। इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, जम्मू उड़ीसा में। अगला प्रश्न है, प्रसिद्ध लोकटक झील भारत के किस राज्य में स्थित है? तो ऑप्शन है राजस्थान, मणिपुर, उड़ीसा या जम्मू और कश्मीर में। इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, मणिपुर में लोकटक झील स्थित है। अगला प्रश्न है, कुलई झील मुख्य रूप से किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में स्थित है? तो ऑप्शन है उड़ीसा, राजस्थान, मणिपुर या ऑप्शन डी जम्मू और कश्मीर में। इसका सही जवाब है ऑप्शन डी, जम्मू और कश्मीर में कुलई झील स्थित है। अगला प्रश्न है, स्काई परियोजना भारत की किस नदी पर स्थित है? तो ऑप्शन है गोदावरी, भागीरथी, ताप्ती या कृष्णा। इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, ताप्ती नदी पर स्काई परियोजना स्थित है। अगला प्रश्न है, विश्व का सबसे गहरा महासागरीय गैस कौन सा है? कि इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, मारियाना गैस। यह विश्व का सबसे गहरा महासागरीय गैस है। अगला प्रश्न है, विश्व का प्रसिद्ध चैलेंजर गैस किस महासागर में स्थित है? इसके ऑप्शन है उत्तरी या प्रशांत महासागर या मैनहट्टन या र्यूट्स। इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, प्रशांत महासागर। अगला प्रश्न देखते हैं, 90 ईस्ट ब्रिज नामक समुद्री कटक किस महासागर में स्थित है? इसके ऑप्शन है शांत महासागर, हिंद महासागर या अटलांटिक महासागर में या आर्कटिक महासागर में। का सही जवाब है ऑप्शन बी, हिंद महासागर में। अगला प्रश्न है, पूरा नामक ठंडी और तेज हवाएं मुख्य रूप से किन पहाड़ों से उतरकर एडियाटिक सागर की ओर बहती हैं? तो ऑप्शन है रॉकी पर्वत, एंडीज पर्वत, दिनारिक अल्पास या यूराल पर्वत। इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, दिनारिक अल्पास। अगला प्रश्न है, उज्बेकिस्तान की राजधानी क्या है? उसने इसका सही जवाब है ऑप्शन डी, ताशकंद उज्बेकिस्तान की राजधानी है। अगला प्रश्न देखते हैं, अगला प्रश्न है, ऋग्वैदिक काल में ऋण्यानी को किसकी देवी माना जाता था? तो ऑप्शन है जल की, वन जंगल या अग्नि की या वायु की। इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, वन यानी जंगल की देवी माना जाता था। अगला प्रश्न है, जैन धर्म के प्रथम तीर्थंकर कौन थे? तो ऑप्शन है नेमिनाथ, पार्श्वनाथ, वर्धमान या ऋषभदेव। इसका सही जवाब है ऑप्शन डी, ऋषभदेव जैन धर्म के प्रथम तीर्थंकर थे। अगला प्रश्न है, महान शासक कनिष्क किस राजवंश से संबंधित था? मौर्य, पल्लव या चौल या कुषाण से। इसका सही जवाब है ऑप्शन डी, कुषाण से कनिष्क राज्य संबंधित था। अगला प्रश्न है, बौद्ध धर्म में सिद्धार्थ के सत्य की खोज में रहस्य प्रस्थान को किस नाम से जाना जाता है? तो ऑप्शन है प्रवर्तन या महापरिनिर्वाण या निर्वाण के या महावीर निष्कर्षण के रूप में। इसका सही जवाब है ऑप्शन डी, महावीर निष्कर्षण के रूप में। अगला प्रश्न है, किस पुरातात्विक स्थल से गैत आवासों के प्रमाण मिले हैं? तो ऑप्शन है हरगढ़ या राणापुंडई से या पालगोय से या भूज। का सही जवाब है ऑप्शन डी, भूज। अगला प्रश्न है, हड़प्पा सभ्यता का और कौन सा स्थल जो 3 भागों में विभाजित था और अपनी अनूठी जल प्रबंधन प्रणाली के लिए जाना जाता है?
ऑप्शन है लोथल, समंदारो, धोलावीरा या बनवाली। इसका सही जवाब है ऑप्शन सी धोलावीरा। अगला प्रश्न है किस हड़प्पा स्थल से दोहरे दफन और चावल की भूसी के साथ मिले? ऑप्शन है कालीबंगा से, खुर्दा से, धोलावीरा से या लोथल से। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन डी लोथल से। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है घोड़े की हड्डियों के प्रमाण मुख्य रूप से किस हड़प्पाकालीन स्थल से प्राप्त हुए थे? ऑप्शन है लोथल से, कालीबंगा से या सुरकुर्दा से या धोलावीरा से। दोस्तों इसका सही जवाब है ऑप्शन सी सुरकुर्दा से घोड़े की हड्डियों के प्रमाण मुख्य रूप से मिले थे। अगला प्रश्न है सिंधु घाटी सभ्यता का आलमगीरपुर स्थल किस भारतीय राज्य में स्थित है? ऑप्शन है राजस्थान, गुजरात, मध्य प्रदेश या उत्तर प्रदेश में। इसका सही जवाब है ऑप्शन डी उत्तर प्रदेश में। अगला प्रश्न है किस वेद में मुख्य रूप से जादुई अनुष्ठानों और आकर्षण का वर्णन किया गया है? इसके ऑप्शन है सामवेद, यजुर्वेद, ऋग्वेद या अथर्ववेद में। इसका सही जवाब है ऑप्शन डी अथर्ववेद में। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है चंडोक ब्राह्मण और चंडोक उपनिषद किस वेद से संबंधित हैं? ऋग्वेद से, यजुर्वेद, अथर्ववेद या सामवेद से। इसका सही जवाब है ऑप्शन डी सामवेद से। अगला प्रश्न है समाधि मलन या संथारा किस भारतीय दर्शन से संबंधित है? तो ऑप्शन है बौद्ध धर्म से, बौद्ध दर्शन से या योग दर्शन से या लोकायत दर्शन या जैन दर्शन से। इसका सही जवाब है ऑप्शन डी जैन दर्शन से। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है कालचक्र समारोह निम्नलिखित में से किस धर्म से संबंधित है? इसका ऑप्शन है जैन धर्म से, सिख धर्म या हिंदू धर्म या बुद्ध धर्म से। इसका सही जवाब है ऑप्शन डी बुद्ध धर्म से। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है महाराधिराज की उपाधि धारण करने वाला पहला गुप्त शासक कौन था? इसके ऑप्शन है चंद्रगुप्त द्वितीय, समुद्रगुप्त या श्रीगुप्त या चंद्रगुप्त प्रथम। इसका सही जवाब है ऑप्शन डी चंद्रगुप्त प्रथम। अगला प्रश्न देखते हैं। विदेह साम्राज्य की शुरुआत किसने की थी? उसने इसका सही जवाब है ऑप्शन सी निमिषगुप्त ने। अगला प्रश्न है भगवान बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति कहाँ हुई थी? इसके ऑप्शन है कुशीनगर, लुम्बिनी, सारनाथ, गया में। इसका सही जवाब ऑप्शन डी बोध गया में भगवान बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। अगला प्रश्न देखते हैं। अजंता की गुफाओं की चित्रकला में किस बोधिसत्व को भगवान इंद्र की तरह वज्र धारण किए हुए दर्शाया गया है? ऑप्शन है मंजूश्री, मैत्रेयी, अमिताभ या वज्रपाणि में। इसका सही जवाब है ऑप्शन डी वज्रपाणि में। अगला प्रश्न देखते हैं। राजा हर्षवर्धन द्वारा कन्नौज में स्थापित ज्ञान के बड़े केंद्र को क्या कहा जाता था? इसके ऑप्शन है महाविहार, धर्म विहार, शांति विहार या बंद विहार। का सही जवाब है ऑप्शन डी बंद विहार। अगला प्रश्न है अष्टाध्यायी नामक प्रसिद्ध संस्कृत व्याकरण ग्रंथ के लेखक कौन है? ऑप्शन है बाणभट्ट, रुद्रक, पतंजलि या पाणिनि। का सही जवाब है ऑप्शन डी पाणिनि। अगला प्रश्न है मोहनजोदड़ो शब्द का शाब्दिक अर्थ क्या है? इसके ऑप्शन है जीवतों का टीला, महान शहर, व्यापार का केंद्र या मृदों का टीला। का सही जवाब है ऑप्शन डी मृदों का टीला। अगला प्रश्न है प्राचीन वैदिक सभ्यता मुख्य रूप से किस नदी के किनारे विकसित हुई थी? ऑप्शन है तापी, नर्मदा, गोदावरी या सरस्वती। का सही जवाब है ऑप्शन डी सरस्वती नदी के किनारे। अगला प्रश्न है प्राचीन भारत का प्रसिद्ध महाकाव्य शिल्पल्लादिकारम किसके द्वारा लिखा गया है? उसने इसका सही जवाब है ऑप्शन डी इलंगो अडिगल द्वारा। अगला प्रश्न है यूनानी लेखकों द्वारा किस भारतीय शासक का उल्लेख
कैंड्रोकोटस के रूप में किया गया है। ऑप्शन है अशोक, बिंदुसार या कुणाल या चंद्रगुप्त मौर्य। इसका सही जवाब है ऑप्शन डी चंद्रगुप्त मौर्य। अगला प्रश्न है बौद्ध धर्म के हीनयान संप्रदाय के संबंध में कौन सा कथन सत्य है? उसने इसका सही जवाब है ऑप्शन डी हीनयान संप्रदाय में बोधिसत्वों की कोई अवधारणा नहीं। अगला प्रश्न है भारतीय डाक व्यवस्था में पिन कोड के अंतिम 3 अंक क्या दर्शाते हैं? उसने इसका सही जवाब है ऑप्शन डी चतरा जिला। दोस्तों वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें और चैनल को अभी सब्सक्राइब करें जिससे आपको डेली ऐसे इंपोर्टेंट प्रैक्टिस सेट देखने को मिलेंगे। आप लोगों को कमेंट करके जरूर बताना है कि आपको 50 प्रश्नों में कितने प्रश्नों का जवाब पहले से पता था। और अगर आप लोगों ने पिछले प्रैक्टिस सेट नहीं देखो वो भी जरूर देख लेना क्योंकि यह प्रश्न आपकी सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। मिलते हैं अगले प्रैक्टिस सेट में। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।